हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट रीडिंग क्लासेस में। सो गाइस, आज हम जनरल साइंस के पार्ट 5 में कुछ विशेष क्वेश्चनों पे डिस्कस करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने सभी दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी, यानी विकल्प आपका ए सही आंसर जाएगा। अच्छा, जेम्स चैडविक से क्वेश्चन बनता है कि जेम्स चैडविक का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 1891 में और मृत्यु हुई थी 1974 ईस्वी में। अच्छा, ये कौन थे? तो ये थे ब्रिटिश के वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1932 में परमाणु की रचना में विद्युत आवेशित रहित परमाणु कण यानी न्यूट्रॉन की खोज की थी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आप कभी भी, मैं आपसे एक बार फिर कहूंगा कि आप कभी भी किसी भी क्वेश्चन को याद करना हो तो उसको लिंक वाइज याद करें। जब आप लिंक वाइज याद करोगे तो आप कभी नहीं भूलोगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो परमाणु के जो सिद्धांत का प्रतिपादन जॉन डाल्टन ने किया था, यानी विकल्प आपका 20 सही जाएगा। अच्छा, कब किया था इन्होंने? तो इन्होंने 1903 ईस्वी में किया था परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन। ठीक, अच्छा, इन्होंने एक और भी नियम का प्रतिपादन किया था जिसे कहा जाता है गुणित अनुपात का नियम, जिसको गुणित अनुपात का नियम कहा जाता है। ठीक, इससे इतना क्वेश्चन बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि कह रहा कि ऑरिजिन ऑफ स्पेसीज किनकी रचना है? तो ऑरिजिन ऑफ स्पेसीज है चार्ल्स डार्विन, यानी कि विकल्प आपका ए सही आंसर जाएगा, यानी चार्ल्स डार्विन की रचना है। अच्छा, चार्ल्स डार्विन से भी काफी ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं कि चार्ल्स डार्विन 1800, इनका जो जन्म हुआ था 1809 ईस्वी में और इनकी जो मृत्यु हुई थी 1882 ईस्वी में हुई थी। ये कौन थे? तो ये थे एक ब्रिटिश वैज्ञानिक थे जो इनकी जो पुस्तक है द ऑरिजिन ऑफ स्पेसीज में विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। प्राकृतिक वर्ण, इन्होंने क्या प्राकृतिक वर्ण इन्होंने प्राकृतिक वर्ण यानी जिसको नेचुरल करा कि सिलेक्शन का नियम इनके द्वारा ही प्रतिपादित किया गया है। तो आपको इसमें याद क्या करना है कि इनका जो जन्म कब हुआ था वो देखना और मृत्यु कब हुआ था और ये कहाँ के थे वैज्ञानिक। तो ये थे ब्रिटिश के वैज्ञानिक थे। इन्होंने कौन कौन से पुस्तकें लिखी? तो ये देखिएगा द ऑरिजिन ऑफ स्पेसीज, जिसमें विकास का सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, और प्राकृतिक वर्ण यानी नेचुरल सिलेक्शन का नियम भी इनके द्वारा ही प्रतिपादित किया गया है। तो इतनी बातें आपको याद करनी है। तो आप लिंक वाइज याद कीजिए, आप कभी भी नहीं भूलोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस विकल्प आपका डी 28 फरवरी को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, हाइड्रोजन को तत्व के रूप में खोज किसने की? तो हाइड्रोजन को जो तत्व के रूप में खोज की थी वो है आपके हेनरी कैवेंडिश, यानी विकल्प आपका सी सही आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, रक्त परिवहन की खोज किसने की? तो रक्त परिवहन की जो खोज विलियम हार्वे ने किया था, यानी विकल्प आपका ए सही आंसर जाएगा। अच्छा, कब किया था इन्होंने? तो इन्होंने 1628 ईस्वी में रक्त परिवहन की खोज की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरे की खोज किसने की थी? तो एक्सरे की खोज यानी विकल्प आपका बी सही आंसर जाएगा, WC राउंटजन ने किया था एक्सरे की खोज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गति के जड़त्व नियम को किसने प्रतिपादित किया? तो गति के जड़त्व नियम को किसने प्रतिपादित किया?
तो वो है गैलीलियो ने, यानी विकल्प आपका बी सही जाएगा। अच्छा, गैलीलियो से क्वेश्चन बनता है काफ़ी ज़्यादा कि 15, देखिए इनका जो मृत्यु हुआ था 1642 में और जन्म हुआ था 1564 में। अच्छा, ये कौन थे? तो ये इटली के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने टेलीस्कोप का निर्माण किया था और कार्निस की थ्योरी का समर्थन भी किया था। ठीक, ये आपको पॉइंट ज़्यादा याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गति के नियम किसने दिया? तो गति का जो नियम था न्यूटन ने दिया था, यानी विकल्प आपका 3, मतलब विकल्प आपका ए सही है। अच्छा, इन्होंने कितना नियम दिया था? तो गति के 3 नियम इन्होंने दिए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ, भारत का बैट्समैन किन्हें कहा जाता है? तो भारत का बैट्समैन विकल्प आपका सी डॉक्टर सलीम अली को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने बताया पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमते हुए सूर्य की परिक्रमा करती है? तो इसका सही आंसर जाएगा विकल्प ए, आर्यभट्ट ने बताया था। अच्छा, आर्यभट्ट से कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं। पहले इनके जन्म के बारे में जानते हैं। इनका जन्म हुआ था 476 में, उनकी मृत्यु हुई थी 520 में। प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोलज्ञ गणितज्ञ भी थे ये, जिनकी रचना आर्यभट्टिया कहलाती है। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और मैं आपको बता दूं कि मैं बार बार यही बात कहता हूं कि इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। भाई, इस सब्सक्राइब का पैसा थोड़ी लगता है और उसको हमको पैसा भी नहीं मिलता, तो आप सब्सक्राइब कर लोगे तो आपके लिए ठीक होगा। जैसे ये होता है, सब्सक्राइब कर लोगे, जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो ये आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन उसका मिलता रहेगा। और ये आपके आगामी परीक्षा यूपी SSSC, पटवारी, लेखपाल और रेलवे जैसी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत ही बेहतरीन वीडियो है। तो आप हमसे जुड़े रहिए। उम्मीद करता हूं कि आप ये सब परीक्षाएं बहुत ही आसानी से क्रैक कर जाएंगे। धन्यवाद।